हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। ओह, क्या गेम था आज। अ, पहला T20 देखा मैंने जो 3 दिन चला। ये गेम स्टार्ट होने चाहिए था 28 मई को, और ये कल हो नहीं सका, बारिश हुई थी। आज शुरू हुआ, और गुजरात टाइटंस के बैटिंग के बाद सेकेंड इनिंग्स के शुरू होते ही बारिश आ गई, और गेम 12 बजे के बाद इंडिया में फिनिश हुआ। तो बेसिकली ये गेम जो 28 तारीख को शुरू हुआ था या शुरू होने वाला था, वो 30 तारीख को ख़त्म हुआ। बट इट वॉज वर्थ द वेट। क्या क्या गेम हुआ। गेम पे आने से पहले तो मैं आज जो मैंने जो फील किया है, और मैंने जो स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को देखा है, अ, मैं ये तो आज कंफर्म कह सकता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया में एक टीम नहीं है, एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी या क्रिकेट टीम नहीं है, वो एक इमोशन है। मैंने बड़ों को टेंस होते देखा आज, मैंने बच्चों को जब चेन्नई सुपर किंग्स हारने वाली थी ये गेम, तब उन्हें रोते देखा। और वही रोना उनका थोड़ी देर में खुशी में बदल जाना, और खुशी के आंसू से रोना, ये सीन आपको कोई भी दूसरी टीम के लिए नहीं मिलते हैं। ये एक इमोशन है और एक बिलीफ। आप मानेंगे नहीं, बट जब आखिरी 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, तब मैंने घर में, मेरे फादर बैठे थे, फादर के साथ मैच देख रहा था, और मैंने उन्हें कहा कि ये हो जाएगा, और वो हो गया। बहुत बहुत इमोशनल दिन था ये आज CSK के लिए। लेकिन खुशखबरी भी थी कि MS ने अभी भी रिटायरमेंट अपना अनाउंस नहीं किया है। उन्होंने 1 साल और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने का एक इरादा किया है, बट लेट्स सी उनकी इफ हिज बॉडी होल्ड्स अप। तो गेम पे आ जाते हैं। और गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजी, चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीता और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी की, और बेहतरीन इनिंग्स थी अगेन शुभमन गिल की। अगेन जिस हिसाब से वो टाइम कर रहे बॉल, वो बॉल जब बैट पे लगता है तभी आपको एक अलग ही साउंड आ रहा है। तो जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, बॉल फुटबॉल दिख रहा है उन्हें। और चेन्नई सुपर किंग्स का इनिशियली बॉलर्स दीपक चहर न्यू बॉल के साथ स्विंग करा लेते हैं, लेकिन वो आजकल उनकी पेस थोड़ी और ड्रॉप हो गई है। तो जब तो बैट्समैन को एडजस्ट करने में इजी हो जाता है, और शुभमन गिल ने सेट हो गए थे। आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स ने और धोनी ने एक सेटअप किया था। शुभमन गिल का जो फ्लिक जाता है टू स्क्वायर लेग, वो थोड़ा 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 अपिश रहता है, एयर में रहता है वहाँ। धोनी ने एक फील्डर रखा था, दीपक चहार वहाँ खड़े थे, देश पांडे बॉलिंग डाल रहे थे, और दीपक चहार ने एक सिंपल सा कैच छोड़ दिया। अगर वो कैच वो पकड़ लेते तो गुजरात टाइटंस पर अर्ली प्रेशर आता, और ये एंड में 20-25 रन का डिफरेंस कर जाता है। लेकिन वो कैच उनसे छूट गया, शुभमन गिल को स्टार्ट मिल गया। बहुत अच्छा खेल रहे थे, और मुझे तो आज भी लग रहा था ये बहुत बड़ा स्कोर मारेगा, जिस हिसाब से वो दीपक चहार देश पांडे को इजीली खेल रहे थे। लेकिन जडेजा जब आए, तब एक बॉल उनका शार्प टर्न हुआ, शार्प ब्रेक हुआ, और उस पर आपने महेंद्र सिंह धोनी का स्टंपिंग देखने लायक था। ऑफ इट वॉज लाइटनिंग स्पीड। वो उन्होंने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया स्टंप करने के लिए, अपील भी नहीं की, क्योंकि उनको पता था ये आउट है, और शुभमन गिल आउट हो गए उधर। लेकिन साई सुदर्शन आए, और मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या यहाँ गलती कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। साई सुदर्शन ने अपनी अपनी बेस्ट T20 इनिंग्स आज तक के लिए खेल दी। वो सिर्फ 21 ईयर्स के और चेन्नई से आते हैं, लेकिन गुजरात ने उन्हें अपने बेस प्राइस पे खरीदा था। तो उन्होंने आज तो गुजरात को पूरा रिटर्न्स दिया। बेहतरीन 96 रन्स मारे। उनका उनका स्पेशली ड्राइव जो ऑफ साइड पे मारते हैं गैप में, वो बहुत बहुत अच्छे से मारते हैं। 2 शॉट जो उन्होंने पति राणा के 19th ओवर में मारे थे, आई थिंक 20th ओवर में, आई एम सॉरी 20th ओवर में मारे थे, एक और एक पुल था, और एक था वो स्ट्रेट शॉट जो उन्होंने पति राणा किसी पेस को यूज़ किया, और सिर्फ डायरेक्शन बॉल को दे दिया। वो क्लास शॉट्स थे। 21 ईयर्स के हैं, और उनका अगर वो ऐसे ही खेलते रहे, ऐसी परफॉर्मेंस देते रहे, तो ब्राइट फ्यूचर है उनका, साई सुदर्शन का। उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली, स्पिनर्स पे अटैक किया, शॉर्ट बॉल को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, और जैसे ही स्पिनर्स फ्लाइट देते हैं तो चार्ज करके उन्हें उन्हें अच्छे सिक्सेस मारते हैं। थिक्शाना की मिस्ट्री आज नहीं चली, पतिराना भी ऑफ कलर लगे। इनफैक्ट चेन्नई की बॉलिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। देश पांडे कुछ मैचेस से अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने मिला था, लेकिन अगेन आज उन्होंने बहुत हाफ वॉलीज डाली, शॉर्ट बॉल डाली। इनफैक्ट देश पांडे का ओवर तो धोनी को ऐसा लग रहा होगा कि उससे अच्छा मोइन अली को ही दे देता मैं।
बट 214 मारी गुजरात ने एंड में। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 21 रन्स मारे, क्विक फायर थे वो। 214 बहुत होते फाइनल में चेस करने के लिए। और जब चेन्नई बैटिंग पे आई तो बारिश हो गई और रेन और ट्रंकेटेड हुआ। ग्राउंड स्टाफ को मानना पड़ेगा क्योंकि जो बारिश हो रही थी मुझे लगा था ये वॉश आउट हो जाएगा। और गेम जब शुरू हुआ तब ट्रंकेटेड गेम हुआ, 15 ओवर में 170 चाहिए थे और ये भी बड़ा टोटल था। लेकिन गुजरात का एक मोटो है आवा दे। चेन्नई ने जब बैटिंग करना शुरू की तो ऐसा लगा चेन्नई गुजरात को कह रहा है अब आवा दे। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने तो न्यू बॉल के साथ बहुत पिटाई की। मोहम्मद शामी की, हार्दिक पांड्या का ने एक ओवर में काफ़ी रन दे दिए और स्पिनर्स राशिद खान 3 ओवर में आज 44 रन खाया। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने इतने रन उन्हें जाते हुए देखा है। बेहतरीन स्टार्ट मिला। इनफैक्ट 4 ओवर में ऑलरेडी 50 रन चेन्नई सुपर किंग्स के हो गए थे और उन्हें वो स्टार्ट मिल गया था जो 170 रन्स के लिए जो चेस कर रहे थे 15 ओवर में। नूर अहमद का कहना होगा, अगेन वो 19 ईयर्स के हैं। उन्होंने गुजरात की वापसी की, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। डेवन कॉनवे अपने शॉट से बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। 47 पे बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे बट उन्होंने चार्ज किया और चार्ज नहीं किया, उन्होंने एक अजीब शॉट खेला। उन्होंने कवर्स के ऊपर अपिश शॉट खेलने गए लेकिन वो बॉल गया लॉन्ग ऑफ की तरफ और वो आउट हो गए। बट उसके बाद चेंज हुआ गेम जब अजिंक्य रहाणे ने 2 सिक्स मारे जॉश लिटल को और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड शॉट्स थे। मैं तो अजिंक्य रहाणे को सोच रहा हूँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ रहा है इंग्लैंड में, वो अमेजिंग फॉर्म में देख रहे हैं। वो कुछ इनिंग्स ऐसी खेल रहे हैं कि बस टाइमिंग पे 4 और सिक्सेस मार रहे हैं। बेहतरीन टाइम कर रहे हैं बॉल को। उन्होंने एक शॉट जो जॉश लिटल को स्ट्रेट मारा विद स्ट्रेट बैट, मुझे सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी वो उस शॉट ने। उन्होंने इनिंग्स को बनाए रखा। उन्होंने 13 बॉल में 27 मारे और जब वो आउट हुए तब अंबाती रायडू आए। अंबाती रायडू ने मोहित शर्मा को बेहतरीन पिक किया। वो 18th ओवर में उन्होंने मोहित शर्मा को एक 4 मारा और एक 6 मारा, 2 4 मारा और एक 6 मारा और वहाँ गेम पूरा चेन्नई के इस पे आ गया था। दूसरे एंड से शिवम दुबे ने 2 6 मारे राशिद खान को, एक स्ट्रेट था और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर था। राशिद खान को 6 मारना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन आज राशिद खान का ऑफ डे था। थोड़ा स्लिपरी कंडीशंस भी थे, बारिश हो गई थी तो उन्हें वो ग्रिप, वो टर्न नहीं मिल रहा था। उनकी गुगली बराबर स्पॉट पे नहीं गिर रही थी और शिवम दुबे ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। ये छोटी छोटी इनिंग्स, अजिंक्य रहाणे के कुछ 27 रन्स, शिवम दुबे ने कि ये 2 6 जो स्पेशली राशिद खान को मारे उन्होंने, अंबाती रायडू ने जिस हिसाब से 16 रन मारे मोहित शर्मा को पहले 3 बॉल पे, वहाँ गेम डेड था। मुझे लगा चेन्नई आराम से जीत जाएगा लेकिन वहाँ टर्न अराउंड आया जब अंबाती रायडू और MS धोनी दोनों बैक टू बैक आउट हो गए। MS धोनी का आउट होना बहुत ही क्रिटिकल था वो स्टेज पे। जडेजा पे मैंने मुझे पूरी उम्मीद थी और जब लास्ट ओवर मोहित शर्मा ने वो डाला, पहले 3 बॉल तो बेहतरीन यॉर्कर लेंथ बॉल थे। लेफ्ट हैंडर को बहुत इश्यूज होते हैं जब एक राइट हैंडर बॉलर यॉर्कर लेंथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाल रहा है, क्योंकि वहाँ से वो बॉल को एलिवेट करना या लिफ्ट करना ओवर द कवर्स बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर वहाँ फील्डर्स भी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रन मिलेंगे अगर आपने उसे लिफ्ट भी कर दिया तो। और मोहित शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। 2 बॉल में जब 10 रन आए तब हार्दिक पांड्या उनके पास जाते हैं और गेम को थोड़ा स्लो करते हैं। अब मुझे पता नहीं है उन्होंने क्यों किया। हार्दिक पांड्या ने मोमेंटम बॉलर का बना रहता है, वो एक अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, उन्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया, उनसे कुछ जाके बातें की। मोहित शर्मा ने पानी मंगाया, उन्होंने पानी पिया, थोड़ा वेट किए, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो टाइम मिल गया आई थिंक जडेजा को अपना माइंड सेटअप करने के लिए कि वो 2 बॉल कहाँ खेलेंगे। और एक अच्छे बॉल पे मैं कहूँगा, वो इतना बुरा बॉल नहीं था जो उन्होंने स्ट्रेट 6 मारा है, वो एक अच्छा बॉल, एक ऑलमोस्ट एक यॉर्कर लेंथ बॉल था जिसे जडेजा ने स्ट्रेट मार दिया और उसके बाद मोहित पैनिक कर गए। लास्ट बॉल वो अगेन आई थिंक अच्छा ऑप्शन रहता कि उसे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डालते, फुल जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो, उसके बजाय वो फिर से एक यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश में थोड़ा सा आउटसाइड दी लेग स्टंप डाल बैठे और जडेजा ने उसे आराम से फ्लिक कर दिया चौके के लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड जडेजा का मानना पड़ेगा, ये उनका ही मैजिक था। बार बार इंडिया के लिए भी वो लिमिटेड ओवर्स में टेस्ट मैच में एक बेहतरीन इनिंग्स खेलते हैं लेकिन आज तो उन्होंने
क्या करके दिखाया और उन्होंने इसे डेडिकेट किया MS धोनी को। MS धोनी का देखना चाहिए था आपको लास्ट में, वो मैच देख ही नहीं रहे थे, वो नीचे ही देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी विकेट टर्निंग पॉइंट हो सकती थी और मैच चेन्नई जीत गया, IPL चैंपियन बन गया चेन्नई। 5th टाइम 10वां फाइनल खेल रहे थे ये और 10 में से 5 IPL फाइनल वो जीत चुके हैं। बहुत ही बढ़िया फिनिश एंडिंग हुआ IPL का। अगेन मैं चेन्नई को सपोर्ट करता आ रहा हूँ 2008 से। इनकी बहुत सारी IPL विक्ट्रीज देखी है मैंने, लेकिन आज कुछ स्पेशल था। आज ऐसा लग रहा था कि हो सकता है धोनी ने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया हो आज, बट आज उन्होंने जो प्रेजेंटेशन के बाद कहा कि मैं मेरे लिए बहुत इजी होगा। उन्होंने कहा कि मैं अब जीता हूँ IPL, फेयरवेल कर दूँ, रिटायर्ड हो जाऊँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हार्ड थिंग ये होगा कि मैं 10 महीने तक अपने आप को फिट रखूं और एक और IPL खेलूं और मैं वो करूँगा। तो ये खुशखबरी है मेरे जैसे MS धोनी के डाई हार्ड फैंस की, कि उन्हें एक सीज़न और देखेंगे खेलने के लिए। वेदर ही स्कोर्स a 0, whether he scores a 100, it doesn't matter। हमें MS धोनी के फैंस को मैटर नहीं करता है। वो बस CSK की कैप्टनसी करते रहे जब तक हो सकता है। दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। और हार्दिक पांड्या को सीखना होगा कि बॉलर जब अच्छी बॉलिंग डाल रहा है तो उसे एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोमेंटम तोड़ रहे हैं उसका। मुझे लगता है कि वो काफ़ी इम्पैक्ट कर गया मोहित शर्मा को और बैट्समैन को टाइम मिल गया अपने शॉट्स किधर कौन से एरिया में खेलने का वो डिसाइड करने के लिए। बढ़िया दिन। पूरा दिन आज कनाडा में इनफैक्ट सुबह के 8 बजे, आज सुबह के 10 बजे से जब मैच चालू होता है वो ऑलमोस्ट एक वनडे क्रिकेट के जैसा चला और शाम को ये इधर ऑलमोस्ट इट वाज अराउंड 4:30 के गेम ख़त्म हुआ है। इंडिया में भी आई थिंक 3 साढ़े 3 तक चला होगा विद प्रेजेंटेशन सेरेमनी। बेहतरीन गेम और उम्मीद है सबको, मैं अब भी इमोशनल हूँ। उम्मीद है सबको ये मज़ा आया होगा गेम देखने के लिए। तो अच्छा एंड IPL का चेन्नई ने फिर से, मैं यही कहूँगा, चेन्नई एक टीम नहीं एक इमोशन है हम सब इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्टर्स के लिए और MSD के सपोर्टर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेन्नई सुपर किंग्स। मैं आपसे फिर जल्द मिलूँगा। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप आ रहा है, इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम पहुँच चुके हैं ओवल में खेलने के लिए टेस्ट मैच, और हम जल्दी उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दें, मैं आपसे फिर मिलता हूँ और अगली टाइम के लिए गुड बाय।